हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम का 13वां पाठ का कहा लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक की और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपना मनचाहा पाठ आप पढ़ सकते हैं। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। त्रयोदशः पाठः, 13वां पाठ। मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक बात बताती हूँ कि अक्षर के आगे जो ये दो बिंदु लगे रहते हैं इनको हम कहते हैं विसर्ग, और इन विसर्ग से आवाज़ निकलती है कि। तो जब भी आप संस्कृत पढ़ें तो अगर किसी भी शब्द के सामने ये दो बिंदु लगे हुए हैं तो इनको पढ़ेंगे हम है का कहा, यानी कि कोवा। ये कहानी आपने बचपन में बहुत छोटे आप जब रहे होंगे तब आपने अपने घर में भी सुनी होगी, अपने दादी से, अपनी नानी से, अपनी मम्मी से या किसी से भी, कि एक कौवा प्यास से बहुत व्याकुल था और वह दूर दूर तक पानी की तलाश में उड़ रहा था, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वह प्यास से बहुत अधिक व्याकुल हो रहा था। तब कहीं बहुत दूर उसे एक घड़ा दिखाई दिया, और जब उसने घड़े में झांक कर देखा तो घड़े के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा पानी घड़े में पड़ा हुआ था। कोए की चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पाती। तब उस कोए ने एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा, और पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ या टुकड़े लाकर उस घड़े में उसने डालने शुरू किए। और जैसे वो कंकड़ उसमें डालता जाता, पानी घड़े में और ऊपर आता जाता। जब बहुत सारे कंकड़ उसने घड़े में डाल दिए तब पानी ऊपर तक आ गया, और उस प्यासे कोए ने अपने उपाय से, अपनी बुद्धि से अपनी प्यास बुझाई। यही कहानी इस श्लोक के माध्यम से इस पाठ में बताई गई है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको चित्र में भी दिख रहा है कि यहाँ पर कौवा है, कौवा कंकड़ उठा रहा है चोंच में भर भर कर, फिर जाकर घड़े में डाल रहा है, और घड़े में डालकर कंकड़ डालते डालते पानी ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पीकर उड़ जाता है। तो इस पाठ में से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी बुद्धिपूर्वक यत्न करें, कोई भी प्रयास करें, तब वह व्यर्थ नहीं जाता है और उसमें हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। एकः काकः तृषा पीडितः जलं न अलभत दूरे दूरे वृक्षात् वृक्षं गतवराकः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। एकः काकः, एक कौवा, तृषा यानी प्यास से, पीड़ितः व्याकुल, एक कौवा प्यास से व्याकुल, जलम यानी पानी, न अलभत नहीं प्राप्त हुआ, दूरे दूरे यानी दूर दूर तक, वृक्षात वृक्षम वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, गतः गए हुए, वराकः बेचारा, वराकः यानी बेचारा, ग्रामे ग्रामे गांव गांव, और नगरे नगरे नगर नगर में। तो तृषा पीड़ितः प्यास से व्याकुल, एक है काकः एक कौवा, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में, वह बेचारा गतः गया, जलम लेकिन पानी उसको दूर दूर तक न अलभत नहीं मिला। प्यास से व्याकुल एक कौवा पानी की तलाश में वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में गया, लेकिन उस बेचारे को पानी कहीं नहीं मिला। एकम सहसा घटम दृष्टवान घटे जलम दष्टम बहु दूरे खंडम खंडम पाषाणानाम क्षिप्तवान काकः जल मध्ये। एकम सहसा, सहसा अचानक से, एकम घटम एक घटम यानी घड़ा, दृष्टवान दिखाई पड़ा, घटे घड़े में, जलम जल, दृष्टम दिखाई पड़ा, बहु दूरे बहुत दूर। सहसा अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया, किंतु घड़े में जल बहुत अधिक नीचे था। पाषाणम खंडम खंडम पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से कंकड़ों को क्षिप्तवान फेंका, काकः कोए ने, जल मध्य जल के बीच में। तब काकः यानी कोए ने
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को जल के बीच में क्षिप्तवान यानी कि फेंका। घटकंठं संप्राप्तं नीरं पीत्वा संतुष्टः खलु काकः बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते वद न सफलतां लभते का कः। घटकंठम यानी कि घड़े के ऊपर तक, नीरह जल, संप्राप्त है प्राप्त करके, यानी कि पत्थर फेंकने के टुकड़े फेंकने से जब जल जो है वो घड़े के ऊपर तक आ गया। पीतवा संतुष्ट है खलु काक है, खलु यानी निश्चित रूप से ही, काक है यानी कोया उस जल को पीकर संतुष्ट हो गया। बुद्धिपूर्वकम बुद्धिपूर्वक, यत्नम कुरुते प्रयत्न करने पर, वद कहो, का यानी किसे, किस का यानी किस स्त्री को, कह यानी किस पुरुष को, सफलताम न लभते सफलता प्राप्त नहीं होती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। घटकंठम संप्राप्तम नीरम, घड़े के ऊपर तक जल आने पर उसको पीतवा संतुष्ट खलु का कहा, निश्चित रूप से कुआ उसको पीकर संतुष्ट हो गया। कहा गया है वद या ठीक कहो, बुद्धिपूर्वक यत्न करने से किस स्त्री को अथवा किस पुरुष को सफलता न लभते सफलता प्राप्त नहीं होती है। का प्रश्नवाचक चिन्ह आया है स्त्री के लिए और कै प्रश्नवाचक चिन्ह आया है आपका पुरुष के लिए। तो यहाँ पर यही इन श्लोकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि यदि हम बुद्धिपूर्वक यत्न करें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए इसके शब्दार्थ भी हम देख लेते हैं जल्दी से। काकः यानी कोवा, तृषा पीड़ितः प्यास से व्याकुल, न अलभत नहीं पाया, वृक्षात वृक्ष से पेड़ से, बराकः बेचारा, सहसा अचानक, खंडम टुकड़ा, पाषाणम पत्थरों के, क्षिप्तवान डाला, दृष्टवान देखा, कहा कौन स्त्री, कह कौन पुरुष। तो स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। जल्दी ही हम इससे आगे के पाठ का वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।